मौसम बदलते ही शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। अगर कहीं रिलेटिव में शादी आ रही हो तो हमारा ध्यान फेस, मेकअप और कपड़ों पे ख़ास करके होता है। इन सब के चलते हम हाथों और पैरों को तो भूल ही जाते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई हमें देखता है तो हमारी पर्सनैलिटी का सबसे पहला इम्प्रेशन सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि हमारे हाथों और पैरों से भी पड़ता है। ये फटी हुई एड़ियाँ, सूखे हाथ और पाँव ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है बल्कि ये हमारी सेल्फ केयर और पर्सनैलिटी दोनों की रिफ्लेक्शन होती हैं। और सर्दियों में तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हाथ ड्राई, नकल्स ब्लैक, एड़ियाँ फटी हुई, तो इन सब को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज मैं आपके लिए जो रेमेडीज़ लेके आई हूँ ये आप अपनी घर पे पड़ी चीज़ों से बना सकते हैं और एक ऐसी मेडिकेटेड क्रीम बताऊँगी जिसको लगाने से आप चंद ही दिनों में वाज़िया फ़र्क देख सकेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रख लेने हैं, जैसे कि राइस फ्लावर। ये मैंने चावलों को लेके उनको साफ़ किया, जो भी उनमें से कचरा था उनको हमने निकाल दिया और इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। कोई भी आपके घर में टोटा चावल भी है ना, उनको भी आप ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना सकते हैं। और आपने लेना है जी यहाँ पे ड्राई मिल्क, ये 20 रुपए का या 30 रुपए का साशे आता है, ये आपने लेना है। इसके भी 2 टेबलस्पून। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अगर 10 टेबलस्पून आप चावल डाल रहे हैं तो 10 टेबलस्पून ही आपने दूध के डालने हैं। अब हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बेकिंग में यूज़ होता है और जो बेकिंग सोडा होता है ये क्लीनिंग में भी, या फेस के लिए भी कुछ मास्क वगैरह बना रहे हैं ना, या अपनी बॉडी के लिए भी कह लें, तो उसमें भी यूज़ होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपने लेना है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ में जाए ना तो जो वो चीज़ फूलने लग जाती है, उसमें अपना रिएक्शन दिखाता है। इसी तरह से अगर हम इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे तो हमारी स्किन पे भी रिएक्शन करेगा और जो भी मैल कुचैल होगी, सन टैन होगी, जो भी स्किन के ऊपर निशान होंगे उनको भी लाइटन अप करेगा। तो आप यहाँ पे देखें, हमने ये मिक्सचर बना लिया है, हमारी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई है। चावल जो कि हर घर में होते हैं, सूखा दूध आपको ख़रीदना पड़ेगा और मीठा सोडा तो जनाब आपको खुला पंसार की दुकान से भी मिल जाएगा, आप 20-50 का लेके आ सकते हैं। अब हम एक खुश्क कंटेनर लेंगे, ये सारा जो मिक्सचर है हम इसमें ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। और जब भी हम वीक में 1 से 2 दफ़ा इसके 1 चम्मच या 2 चम्मच निकालेंगे, अपने स्किन के अकॉर्डिंग या हाथों पे, बाजुओं पे, पैरों पे लगाना चाहते हैं तो लगा लेंगे। इतनी सी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं कि उठते हैं बाज़ार से जाके कोई ना कोई प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं, 500-700 हज़ार लेके लगा लेते हैं। उससे होता ये है कि उसमें केमिकल होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो असर दिखाना ही होता है आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर पैसे भी तो लगते हैं ना, ये बात भी है। अब जो लोग नहीं पैसे लगाना चाहते हैं या जिनकी स्किन ऐसे हार्श केमिकल बर्दाश्त नहीं करती है, उनको थोड़ी हिम्मत करके अपने लिए या इतना सा टाइम निकालना पड़ेगा कि वो खुद उठ के अपने घर से चीज़ें लेके बना सकें ताकि उनकी स्किन केमिकल से भी महफूज रहे। अब जो टीनेज लड़कियां होती हैं उनको तो बिल्कुल केमिकल नहीं लगाने चाहिए। हाँ, आप लोगों को बताऊं कि मैं कोई 2022 तक चली गई थी तो हमारी अम्मी ने कभी भी हमें कोई क्रीम, फेयर लवली क्रीम तक यूज़ नहीं करने दी कि नहीं बेटा ये नहीं लगाते, मुंह पे दाने निकल आते हैं, कुछ भी नहीं लगाने देना। हम लोगों ने ईद अपनी फेयर लवली क्रीम लगाया करते थे, तो हम लोगों की स्किन इतनी अच्छी है, कोई दाने, कोई पिंपल, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ क्लियर स्किन है। मैंने क्या किया, इस मिक्सचर में मैंने रोज़ वाटर ऐड किया और शहद ऐड किया। शहद पुराना है, आपके सामने इसका कलर भी ब्लैक हो चुका है, ये पिछली सर्दियों का है। तो मैंने ये मिक्स कर लिया था इतना कि ये हमारा रनी सा एक पेस्ट बन जाए, गिरे ना, लटके ना, सिर्फ इस तरह का पेस्ट बन जाए। अब इसको क्या करेंगे, हम अपनी स्किन के ऊपर करके स्क्रब करेंगे। स्किन पे लगा के हमने 2-3 मिनट खूब अच्छा स्क्रब करना है। रगड़ के मांस नहीं उतारने की कोशिश करनी, सिर्फ रगड़ना है ताकि मैल कुचैल थोड़ी सी स्क्रब हो, साफ़ हो। पैरों पे भी सेम ऐसे ही करना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद आपने धोते वक्त फिर से इस तरह से स्क्रब करके ना बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना। आप देखिएगा, यकीन करें, बहुत अच्छी और सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। अब मैं ना आपको दिखाती हूँ, ये है फ्यूजिडिन क्रीम, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी, ये आपने लेनी है अगर आपकी एड़ियाँ शदीद किस्म की फटी हुई हैं। हम लोग पूरी फैमिली का ख्याल रख लेते हैं, बच्चों का बहुत अच्छे से केयर करते हैं, हस्बैंड की या घर में और भी फ़र्द हैं उनकी भी।
इग्नोर हम सिर्फ अपने आप को करते हैं। मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना ख्याल रखूं, मेरे भी पैरों का बुरा हाल है। तो मैं आजकल लगी हुई हूँ कि अपनी स्किन को याद रख के रात को मॉइस्चराइज़ करके सोऊं, ताकि ना मेरी स्किन, मेरे पाँव, मेरे हाथ अच्छे हो जाएं। सर्दियों में बहुत खुरदरे होते हैं, बहुत जल्दी मेरी स्किन ड्राई होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वैसलीन पेट्रोलियम जेली ली है, इसको हमने रख लिया। आप ओवन में रख के इसको पिघला सकते हैं, या फिर आप एक बॉल में गर्म पानी लें और उसमें आपने ये रख लेनी है। ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। मैंने ये आधी निकाल ली हुई है, सिर्फ मैं आधा जार बनाऊंगी जो कि मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं इसमें फ्यूजिडिन क्रीम की आधी ये ट्यूब डालूंगी। अगर आप पूरी बॉटल ले रहे हैं पेट्रोलियम जेली की तो आप पूरी डालेंगे, आधी से आपकी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। अब ये उनके लिए है जिनकी एड़ियाँ शदीद किस्म की फटी हुई हैं। आपने क्या करना है, एड़ियों पे खूब अच्छे से लगा के रात को सॉक्स पहन लेनी है, कोई सी कॉटन की सॉक्स पहन लें, नहीं तो शॉपर चढ़ा लें। आपको जब 1-2 घंटे के बाद जाग आए, मतलब रात आँख खुलती है ना, तो बंदा सॉक्स उतार देता है। उलझन तो होगी, लेकिन आपकी एड़ियाँ नर्म और मुलायम हो जाएंगी। क्योंकि जब भी कोई हमें देखता है ना, तो पहली नज़र सर से लेके पाँव तक, पाँव पे आके रुक जाती है, क्योंकि एड़ियाँ फटी होती हैं, पैर गंदे से होते हैं। तो हमें अपने मुंह की तरह अपने पैरों की भी केयर करनी चाहिए। मतलब आजकल मसरूफ़ियत इतनी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं खुद की केयर करूं, लेकिन आजकल मैंने ये बात को मतलब जहन में रखा है कि मैंने खुद की केयर भी करनी है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये रेमेडीज़ भी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं खुद कर रही हूँ, जो कि मैं अगर आप मेरे चैनल को पीछे जाके देखें कुछ सालों पहले, मतलब जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने रेमेडीज़ से ही स्टार्ट किया था। मैं केमिकल नहीं प्रेफर करती, मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में कुछ बना के अपने लिए रखूँ और अपनी स्किन पे, अपने हाथों पैरों पे यही लगाऊँ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।